हेलो गाइस, सी प्लस प्लस की ट्यूटोरियल्स इन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है और सी प्लस प्लस में बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कि सी प्लस प्लस में इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनको कैसे जो है वो डिक्लेयर किया जाता है या डिफ़ाइन किया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि हमें जो हेडर फाइल्स हैं वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं, जो हमने इंक्लूड की पिछले प्रोग्राम में आपने देखा। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा और हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, तो हम इंट यूज़ कर रहे हैं मेन और दिस इज़ आवर फंक्शंस। और उसके बाद यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, दिस इज़ बॉडी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले यूज़र इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप जो है वो हमारे वेबसाइट से सी प्लस प्लस के नोट्स जो है वो डाउनलोड करें और उसमें देखें मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप के सी प्लस प्लस में कौन कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है। जैसे हम यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो इंटीजर के लिए इंट का जो है वो कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डेटा टाइप हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली इसमें समझ आएगी। हम देख रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है जो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है वो बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन के ऊपर की जाती है। इसमें बताया जाता है कि वेरिएबल जो है वो वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी और अगर उसकी कोई इनिशियल वैल्यू है तो वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर वेरिएबल होगा, उसका नाम x होगा और यहाँ पे इक्वल टू हम उसको 100, उसकी जो वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू वो 100 होगी। बस जी, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसका नाम x है और उसकी इनिशियल वैल्यू 100 है। इसके बाद हम सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होगी, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में सीखी, सी आउट। और इसमें हम जो है इस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल इज, जो हमारा मैसेज है सेम एज इस तरह से डिस्प्ले होगा। गाइस, हम वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ये तो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया डबल इन्वर्टेड कामाज में। इसके बाद हम जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे डबल लेस देन का निशान लगाने के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमने इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखना, डबल इन्वर्टेड कामाज में हम उनको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। इक्वल टू के बाद ये इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सेमीकोलन से इसको हम एंड करते हैं। नो, हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे और इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल इज़ 100। ये हमारे पास जो है उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं इंट n, और इसको आप देखें हमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी, बल्कि यहाँ पे नीचे आके हम इसको कहते हैं कि n इज़ इक्वल टू x। इट्स मीन कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो क्या है, 100 है। यही वैल्यू फिर किसको हम दे देंगे, n को दे देंगे। तो यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू को डिस्प्ले करने की बजाय अब हम किसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, n की। दोनों की एक ही वैल्यूज़ होगी। इसको जब हम रन करेंगे नो इट्स 100। आप वेरिएबल्स को जो वैल्यू होते हैं वो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन भी दे सकते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू वहाँ पे दे सकते हैं डिक्लेरेशन के वक्त, और आप बाद में भी उसको जो है वैल्यू दे सकते हैं। भाई कहीं पे भी जाके आप उसकी जो है वैल्यू जो है वो उसको असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म के वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पे देखें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, करैक्टर वेरिएबल। आप जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप नोट स्टडी करेंगे। करैक्टर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर करता है, और ये एक करैक्टर जो है वो जो है इस तरह से हम सिंगल इन्वर्टेड कामाज में जो है वो एनक्लोज करेंगे। ए इज़ ए सिंगल करैक्टर जो कि आपके पास x की शक्ल में जो है वो स्टोर है। नो, अगर हम यहाँ पे x को डिस्प्ले कराते हैं तो x जो है वो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो इस कैपेबल है
कि वो एक करेक्टर को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। हम इसको कंपाइल करते हैं, देयर इज़ नो एरर, सो नो रन। और यहाँ पे देखें कि हमारा जो है करेक्टर जो है जो उसमें हमने स्टोर किया वो जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया जी। एक और वेरिएबल है हमारे पास n और उसकी डेटा टाइप हमने जो है फ्लोट रख दी है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट के अंदर होगी। यहाँ पे हम जो इसको जो है फ्लोट वैल्यू जो है वो है। यहाँ पे हम हैंडल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि x की वैल्यू प्रिंट होने के बाद ये अगली इस पर चला जाए। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ यूर character variable is x and now cout the value of floating variable is equal to, यहाँ पे हम जो है वो अब डिस्प्ले करा देंगे n को, बिकॉज ऑफ दैट n हमारे पास वो वेरिएबल है जिसमें हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो क्या है, स्टोर है। सो यहाँ पे हम दो मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। कंपाइल करेंगे इसको, यहाँ पे हमने जो है जो इसको दोबारा कंपाइल करते हैं जी। सो नो इट्स कंपाइल और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल इज a एंड द वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इज 1.5। सो गाइस आपने देखा कि कैसे C++ में वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको वैल्यू कैसे असाइन की जाती है और जो है उनको जो है फिर उनका आउटपुट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रन टाइम इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे ली जाती है, यानी कि हम जब प्रोग्राम रन होगा तो उस वक्त इनपुट कैसे करेंगे अगर हम उस वक्त कोई वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद प्रोसेस के बाद उसका रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखिए।